प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जिंदगी का मकसद जानने के लिए, उसको पाने के लिए हम महापुरुषों के वचनों को याद करते हैं। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं तो बार बार वो हमें यही समझाते चले हैं कि हमारा असली मकसद यहाँ आने का क्या है। और फिर एक बार जब हमें अपना मकसद समझ आ जाता है, उस मकसद को हम पूरा कैसे कर पाएं। हम खुशकिस्मत हैं कि इन महापुरुषों के वचन लिखित रूप में हम सबके पास आज हैं, और जब हम उन्हें आज पढ़ते हैं तो जो सच तब था वो सच आज भी है और सदा सदा के लिए सच रहेगा। तो उससे हमें एक रास्ता मिलता है, रास्ता जिसके ज़रिए हम अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ा पाएं। संत सूरदास जी महाराज, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सघन भक्ति से शुरू की, वो कृष्ण जी महाराज के पुजारी थे। उनसे बहुत प्रेम करते थे और बहुत कुछ उन्होंने कृष्ण जी महाराज की लीला में कहा है। और फिर जैसे जैसे उनकी जिंदगी बढ़ती चली गई, उनकी समझ में आया कि मैं पिता परमेश्वर को उनके उस रूप में जो कि दिखता नहीं, जो सुनते नहीं, जिसे निर्गुण भक्ति कहा जाता है, उस और बढ़ूं। तो एक महापुरुष के जरिए जब उनका ध्यान अंदर की दुनिया में बढ़ा, हम देखते हैं कि जो उनका आखिरी हिस्सा जिंदगी का है, उसमें जो उन्होंने लिखा है वो सब पिता परमेश्वर के नारूप होने में, जो कि सीमित ना हो, किसी काया में आ ना सके, किसी शेप में ना हो, उसके ऊपर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। सगुण भक्ति, जबकि मूर्ति की पूजा, और निर्गुण भक्ति, जिसमें कि पिता परमेश्वर को किसी भी रूप में नहीं लेकिन हर एक चीज में देखना, ये दो फॉर्म्स हैं जिसके बारे में हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, महापुरुषों की जिंदगी पढ़ते हैं, हम बहुत कुछ पाते हैं। बहुत से महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने सगुण भक्ति से अपनी जिंदगी शुरू की और निर्गुण में जाकर खत्म की। वो इस नतीजे पर पहुंच गए कि सूरत को शरीर से ऊपर उठना है। जब हम एक जीवित जागृत महापुरुष के पास पहुंचते हैं तो ये नहीं कि हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर को जानना, अपने अंदर कदम बढ़ाने हैं। और जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं तो उनका रास्ता उनकी पूजा करने में नहीं है। वो बार हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराते हैं। वो चाहते हैं कि हम पिता परमेश्वर से जुड़ें। वो हमें अपने आप से जोड़ने के लिए नहीं आए, लेकिन पिता परमेश्वर से जोड़ने के लिए आए हैं। तो ये समझ जब इंसान की क्लियर होती है, तभी उसे मालूम होता है कि एक जीवित जागृत महापुरुष हमें सिर्फ मदद करने के लिए आते हैं। उनका काम यह है कि हम अपने लगाव पिता परमेश्वर से करें। इसीलिए बार बार जब हम सन्मत की ओर ध्यान देते हैं तो हमें कहा जाता है कि हम जिस धर्म में उसमें रहें, उसका पालन करें, लेकिन अपने आप को सही रूप में जानने के लिए भजन करें, अभ्यास करें, अंदर की दुनिया में बढ़ें, शब्द के साथ जुड़ें। नाम का अनुभव करते हुए हम जो प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उनके साथ जुड़ें, कि उनके साथ जुड़ने के साथ ही हम इस शरीर से ऊपर उठ पाएंगे। अगर रूह का अनुभव नहीं किया
अगर शरीर से ऊपर उठे नहीं, अगर हमारे कदम सिर्फ धरती पर ही चलते रहे, तो फिर ये सुनहरा मौका जो हमें मिला है अपने आप को जानने का और 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाने का, ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो संत सूरदास जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में लिखा है, जो उनकी जिंदगी में हुआ, जो उन्होंने खुद अनुभव किया, वही उन्होंने अपने अल्फाजों में कहा। वो हमें इस रचना के जरिए समझा रहे हैं कि अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो किस किस्म की जिंदगी हमारी होनी चाहिए। तो ये रचना एक प्रार्थना है पिता परमेश्वर के चरण कमलों में। देने वाले पिता परमेश्वर हैं, लेने वाले हम सब हैं। संत महापुरुष एक जरिया बन जाता है जिसके जरिए हम पिता परमेश्वर को याद करते हैं, उनकी ओर ध्यान देते हैं और उनका अनुभव अपने अंदर करते हैं। मन इंद्रियों के घाट पर जीते हुए तो हम सिर्फ बाहर की चीजों का अनुभव कर रहे हैं। आंखों से जो कुछ इस दुनिया का दिखता है उसका अनुभव करते हैं, कानों से जो कुछ सुनाई देता है इस दुनिया का उसका अनुभव करते हैं। ऐसे ही चखने की इंद्री, सूंघने की इंद्री और स्पर्श की इंद्री है। वो सारी की सारी इंद्रियां सिर्फ इस दुनिया की चीजों का अनुभव हमें करवाती हैं। तो इनसे हमने ऊपर उठना है। और उठेंगे कैसे? कहीं से मदद मिलेगी तभी उठेंगे। मीराबाई, जिन्होंने अपनी भक्ति भी सगुन भक्ति से शुरू की थी, वो भी कृष्ण जी महाराज की बड़ी पुजारन थी। फिर संत रविदास जी महाराज ने जब उन्हें नाम की देन दी तो उन्होंने अनुभव किया कि शरीर के ऊपर भी उठ सकते हैं। और उन्होंने यही लिखा है कि मीरा मन मानी सूरज सैल आसमानी, कि मैं तब मानी कि सच्चाई क्या है जब मेरी सूरत ने अंदर के मंडलों की उड़ान की। अब उस अवस्था में हम कैसे पहुंचे कि अंदर के मंडलों में हम जा पाए, कैसे रूह को शरीर से अलग करें। वो स्टेट जिसमें कि हम पिता परमेश्वर का जाति अनुभव कर सकते हैं, वो क्या है। और एक शिष्य को, एक जिज्ञासु को, एक सीकर को किस किस्म की जिंदगी जीनी चाहिए ताकि उसका मकसद पूरा हो, ये इस रचना में संत सूरदास जी महाराज ने बड़ा खोल के समझाया। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो सही समझ है कि हम कौन हैं, इस सृष्टि से हमारा क्या रिश्ता नाता है। पिता परमेश्वर जिसने सृष्टि रची, जिसके भाने में सब कुछ होता है, उनसे हमारा संबंध क्या है और उनको हम कैसे जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उस समझ को यहाँ इस रचना में संत सूरदास जी महाराज ने बड़ा क्लियरली समझाया। वो फरमा रहे हैं कि जैसे राखो तैसे रहो। हम लोग सब रोजाना सोचते हैं कि हमारी जिंदगी कैसी हो, और जैसी भी हमारी जिंदगी हम उसे बदलना चाहते हैं। अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं, हम सोचते हैं हमारी तरक्की होनी चाहिए, ये काम तो चल ही रहा है, अगली लेवल तक पहुंचे। अगर हम बिजनेस में कुछ पैसे कमा रहे हैं, हम सोचते हैं बिजनेस और एक्सपैंड हो, हम कुछ और कमाएं। अगर हमने पढ़ लिख के एक डिग्री ली, हम सोचते हैं हमें कुछ और भी आना चाहिए, हमें कुछ और चीज़ का पता हो। आजकल कंप्यूटर्स का टाइम है, अगर इंफॉर्मेशन एक जगह से मिलती है, हम सोचते हैं नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, ये सब हमें मालूम होने चाहिए।
नए फोन मार्केट में आया, ये हमारे पास होना चाहिए। तो जो कुछ हमारे पास है हम उससे कुछ और चाहते हैं। तो जिंदगी कैसी होनी चाहिए कि जैसे राखो तैसे रहो। कह रहे हे प्रभु, प्रभु के चरण कमल में प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस हाल में आप मुझे रखो उसी हाल में मैं रहूं। तेरा भाना मीठा लागे, स्वीट इज हेवन। ये लफ्ज हम सुनते तो बहुत हैं, इन पर अमल कोई कोई कर पाता है। क्योंकि इंसान होने के नाते, इस इंसानी चोले में होने के नाते, इस दुनिया में जब और तरफ देखते हैं तो हमें यही लगता है शायद उसकी चीज़ें मेरे से बेटर हो रही हैं, वो मेरे से आगे निकल गया, उसके पास ज़्यादा कुछ है। हम सोचते हैं यही करके शायद खुशियाँ मिलेंगी। और जो इन चीज़ों में पड़ जाते हैं वो कभी खुश नहीं रहते, उनकी जिंदगी दुखों से भरी रहती है। तो जिस हाल में पिता परमेश्वर हमें रखते हैं वो हाल हमारे लिए सबसे बेहतर है। हिस्ट्री में कई वाक़े हम देखते हैं कि कैसे वो इंसान जो प्रभु में पूरा यकीन रखते हैं कि उन्हें कोई इच्छा नहीं होती कि वो कुछ और करें, उन्हें अपने मालिक में इतना विश्वास होता है कि वो उसी हालत में सुख चैन की जिंदगी जीते हैं। और जिनके अंदर हलचल रहती है कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मेरे साथ ये भी हो, मेरे साथ वो भी हो, वो हर समय एक घबराहट में रहते हैं कि पता नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है ठीक, पता नहीं कि जो मेरे साथ हो रहा है वो ठीक है कि नहीं है ठीक। तो पिता परमेश्वर में इतना यकीन हो कि हम जिंदगी निडर होकर जिए। जैसे कि बार बार महापुरुष समझाते चले आए हैं कि डर इंसान को तब लगता है जब उसके अंदर फेथ नहीं होता। या तो इंसान जो पीछे हो गया, जो उसे अच्छा नहीं लगा, उसका फिक्र करता रहता है, या जो हुआ नहीं उसके बारे सोच सोच के घबराता रहता है। एक वाकई एक बच्चे और ग्रैंडफादर का था, एक दादाजी और एक उनका पोता, और दोनों बगीचे में सैर करने के लिए गए। तो जब सैर करने के लिए तो दादाजी जाके बेंच पे बैठ गए, बड़े मायूस दिखाई दे रहे थे। तो बच्चे ने दादाजी से पूछा कि आप मायूस क्यों हो? तो दादा ने कहा कि मैं मायूस इसलिए मेरी उम्र बढ़ गई है और अब मैं देख रहा हूँ कि तकलीफ़ें आ रही हैं, कभी शरीर में तकलीफ, तो आगे मेरा क्या होगा, मेरा वो उसका फिक्र है। तो बच्चे ने कहा कि आप आगे का फिक्र क्यों कर रहे हो, आप तो अब की सोचो, तो आपको फिक्र क्यों ज़्यादा लगा है? तो दादाजी ने कहा कि क्योंकि जो मेरी ज़िंदगी पहले गुजर गई है उसमें मैंने तकलीफ़ें देखी, इसलिए मैं सोचूं कि आगे भी तकलीफ़ें आएंगी। कुछ ना कुछ बहाना हमारा मन हमें बनवा देता है कि हम हलचल में रहें। हर समय डरते रहते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। इसे निर्भय कहा गया है कि भाई डर के बगैर हमारी जिंदगी गुजरे। वो कब होगी? जब निर्भय होगा कि भाई किसी के साथ जेलसीज नहीं होंगी। हम लोग जेलसीज में डूबे हुए हैं। हम इधर देखते हैं तो हमें लगता है शायद इसके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, उधर देखते हैं तो लगता है शायद उसके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, और ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए जो कुछ हो रहा है उससे बेहतर और कुछ हमारे लिए नहीं है। क्योंकि हमारी समझ सिर्फ जब से इस दुनिया में आए हैं और जैसे जैसे पढ़े लिखे, जैसे जैसे कल्चर है, जैसे जैसे समझ हमारी बढ़ी, जो जो हमें अनुभव है हम सिर्फ उस दायरे में जानते हैं। लेकिन हमारे पिछले कर्म क्या हैं, उनका क्या फल इस जिंदगी में मिल रहा है, इसका हमें कोई अनुभव नहीं। और
इसीलिए महापुरुषों की जब हम वाणियां पढ़ते हैं तो बार 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 हमें यही समझाया जाता है कि हमें जाने के हम में से हर एक इंसान का पल पल एक विचार, कोई बोल, कोई कार्य हमारे साथ क्या हो गया, हमारे साथ क्या हो रहा और क्या होना है, वो पिता परमेश्वर को मालूम है। उनकी रजा में हो रहा है, उनकी मर्जी में हो रहा है। वो जानते हैं कि हमारी जिंदगी कैसे गुजरनी चाहिए, और ताकि इस चीज की हमें जानकारी हो, महापुरुष इस धरती पर आते हैं और बार 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 हमें यही समझाते हैं। हम लोग थिक हेडेड हैं। थिक हेडेड होता है जिसका दिमाग मोटा है, हमारी समझ में कम आता है। हम सुनते हैं, फिर सुनते हैं, यहां से सुनते हैं, यहां से निकाल देते हैं। जिंदगी कोई मुश्किल नहीं, बहुत सीधी और आसान है। ये पिता परमेश्वर की सृष्टि रची हुई है, उनके बहाने में सब कुछ चलता है। वो लाखों करोड़ों लोगों और जानवरों और जितने इंसेक्ट्स है सबका ख्याल करते हैं। ये हमारी समझ में शायद नहीं आता, लेकिन वो करते हैं। क्योंकि हम तो सोचते हैं, हम तो 2 4 5 लोगों की बातचीत करते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। इसका कैसे सोचें, उसका कैसे सोचें, इसके लिए क्या करें। तो वो हम सबका ख्याल करते हैं, उन्हें हम सबके बारे में सब कुछ मालूम है। अगर ये छोटी सी समझ हमें आ जाए तो हमारी जिंदगी बड़ी आराम से गुजरेगी। अगर हम चलते चलते कुछ लड़खड़ा भी जाते हैं तो वो भी उन्हीं की देन है कि हमारे कर्म कुछ काट दिए उन्होंने। अगर कभी पेट में दर्द हो गया या पेट खराब हो गया तो वो भी उनकी दया है कि उसके जरिए पता नहीं कौन से कर्म कट रहे हैं। अगर कोई शारीरिक रूप से तकलीफ आ गई या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई तो उसमें भी कई कर्म कट रहे होते हैं जो हमारी समझ के बाहर है। लेकिन हम रोज क्योंकि सोचते हैं कि शरीर तंदुरुस्त रहना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेट अच्छी होनी चाहिए, रिलेशनशिप बढ़िया होने चाहिए, तो जरा सी उसमें हलचल होती है तो इतना घबरा जाते हैं कि जैसे हम जी नहीं पाएंगे। तो संत सूरदास जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि जैसे राखो तैसे रहूं, के हे पिता परमेश्वर आप मुझे जैसे रखो, जिस हाल में रखो उसी हाल में मैं खुशी से रहूं। ये एक पहला फंडामेंटल स्टेप है पिता परमेश्वर को पाने का। अगर हम अपनी स्टेट से खुश नहीं तो फिर हलचल हलचल होती रहेगी, चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो। और वो यही सोचता रहे कि ये नहीं है ठीक, मुझे कुछ और करना है, तो वो कभी भी सुख चैन की जिंदगी जी नहीं पाएगा। तो हर हाल में हम सुख चैन की जिंदगी जिए। तेरा बहाना मीठा लागे, कि जो कुछ हमारी जिंदगी में ढल रहा है अगर उस अवस्था में पहुंच जाए जिसमें हमें दिल से यकीन हो, ऊपर ऊपर से नहीं, जब हम अंदर से माने कि यही हमारे लिए ठीक है, तो हम देखेंगे कि शांति से, प्रेम से हमारी जिंदगी अपनी मंजिल की ओर बढ़ती चली जाएगी। आगे फरमा रहे हैं कि जानत दुख सुख सब जन के तुम, सुख कर कहाँ कहो। संत सूरदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि आप तो सारे लोग, सारी जनता, हर एक जीव का दुख सुख जानते हो। तो कह रहे हैं कि सुख पाने के लिए बार 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 मैं आपसे क्या कहता रहूं। जिसे सब कुछ मालूम हो उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पर संत सूरदास जी महाराज यही समझा रहे हैं कि हम जो बार बार कहते हैं मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरे को ये हो जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं। जब हम पिता परमेश्वर कौन है, वो हमारी जिंदगी में क्या करते हैं, उन्हें सही तरीके से समझ लें। प्रार्थना करना सिर्फ साइकोलॉजिकल है, मन को शांत करने के लिए है।
पिता परमेश्वर जो सब कुछ जानते हैं, उनका ध्यान हर एक के लिए है। वो जानते हैं कि हर एक को क्या चाहिए, और उनको कोई हमको बुलाकर या उनको पुकार कर कुछ याद कराने की जरूरत नहीं। तो इंसान प्रार्थना क्यों करता है? क्योंकि वो समझता है या वो सोचता है कि शायद पिता परमेश्वर को याद नहीं रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर मार्च 1 को आपके एग्जाम शुरू होने तो उनको भी मालूम है कि 1 को शुरू है। ये नहीं कि इस महीने में आप प्रार्थना ज्यादा करोगे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो प्रार्थना इंसान अपनी कमजोरी के लिए करता है। उनको याद करना चाहिए, उनका शुक्राना अदा करना चाहिए। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है जिंदगी मेरी। वो कहते हैं हर सांस में मैं उसका शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि उनके जरिए ही ये जिंदगी मुझे मिली है। अगर ये जिंदगी नहीं मिलती तो 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। तो पिता परमेश्वर कुछ तो हमसे खुश होंगे कि हमें ये मानव चोला दिया, नहीं तो हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून में कहीं भी भटक सकती थी। तो हमने कुछ तो काम अच्छा करा होगा जो उनको खुश करा, क्योंकि उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर वो खुश ना हो, अगर हमारे कार्य ऐसे हों जिससे हम प्रभु को खुश ना करें, तो हमारा फायदा कैसे होगा, हमारे लिए चीजें कैसे ठीक होंगी। तो हमने कुछ तो अच्छा करा है कि हमें मानव चोला मिला है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे साथ चीजें ठीक हो रही हैं, राइट हो रही हैं, और फिर उनका शुक्रिया अदा करें कि इस शरीर में आने के बाद हमारा ध्यान उन्होंने अपनी ओर किया। करोड़ों लोग इस धरती पर आते हैं और पिता परमेश्वर को जाने बगैर ही इस धरती से चले जाते हैं। और कई तो ऐसे देश हैं जहां कि पिता परमेश्वर है, उसमें उनको यकीन नहीं। उनका यकीन यही है कि इंसान आता है, खुद ब खुद करता है और चला जाता है। तो उन बेचारों का क्या हाल होगा। तो हम तो खुशकिस्मत हैं कि ऐसे देश में पैदा हुए जहां पिता परमेश्वर को हम याद तो करते हैं, चाहे मूर्ति के रूप में करें, चाहे एक रूप में करें, चाहे दूसरे में करें, उनकी ओर ध्यान तो देते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज तो फरमा रहे कि हर सांस में मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। तो इस किस्म की जिंदगी एक सच्चे शिष्य की होती है, जो प्रभु का शुक्रिया अदा करे कि हे प्रभु, जो कुछ आप दे रहे हैं वो सब कुछ मेरे लिए बेहतर है। जैसे फरमाया कि जैसे राखो तैसे रहो, कि हर हाल में हम खुश रहें। और तो फरमा रहे हैं कि क्योंकि आप सबके दुख सुख जानने वाले हो। ये इंसान की समझ से कई बार बाहर होता है कि इतने ज्यादा चीजें ट्रैक कैसे की जाती हैं। कंप्यूटर्स को देखो, अब कंप्यूटर का फायदा हमें क्या होता है कि एक चीज जो बार 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 हो रही है वो बड़ी जल्दी कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो चीज एक बार जाती है वो उसकी मेमोरी में पहुंच गई, वहां से निकलती नहीं। तो एक ही कंप्यूटर कई सारी चीजें एक ही समय पे कर सकता है। और कंप्यूटर तो इंसान ने बनाया है, जितनी उसकी समझ है उसके अंदर ही बना हुआ है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बार 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 वही चीज जल्दी कर सकता है। और जिस इंसान ने कंप्यूटर बनाया है, उस इंसान को जिसने बनाया उसकी समझ कितनी गहरी होगी। अभी वो कहते हैं कि इतने साइंटिस्ट हैं इस दुनिया में, इतने डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर एलोपैथिक भी हो सकता है, होम्योपैथिक भी हो सकता है, आयुर्वेदिक भी हो सकता है, यूनानी भी हो सकता है, और जो कि नेचर में बिलीव करें, नेचुरोपैथ हैं, तरह तरह के लोग हैं जो कि इस शरीर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सारी चीजें क्या काम करती हैं उनकी समझ में नहीं आया। ब्रेन का तो अभी कहते हैं खाली 6% ही पता लगा है कि क्या करता है, 94% ऑफ द ब्रेन क्या करता है ये तो किसी की समझ में नहीं है। तो हमारा शरीर कैसे चल रहा है, क्यों एक ही दवाई एक को लग जाती दूसरी को लगती नहीं, ये समझ आना भी बड़ा मुश्किल है। तो जिसने सब कुछ बनाया उनकी समझ क्या होगी, वो तो हमारी समझ के बाहर है।
तो कोई समझ नहीं सकता। तो इस समझ तक पहुंचना कि हम समझ नहीं सकते, वो भी बड़ी अच्छी समझ है कि हम ये जान सकें कि ये हमारे समझ के बाहर है। अगर उस लेवल तक इंसान पहुंच जाए तो फिर उसका विश्वास पिता परमेश्वर में ज्यादा होता है। हम क्योंकि पढ़ लिखते हैं, हम चीजें समझते हैं, हम सोचते हैं हर एक चीज हमको एनालाइज करके ही समझ में आएगी। हमें यही समझाया जाता है कि 2 + 2 = 4, कि 2 + 2 5 क्यों नहीं हुआ, 4 है। 4 + 4 = 8। ये हमारी समझ है, हम उसके बाहर जा ही नहीं सकते। अब जब बाइनरी नंबर शुरू हुए थे, आप में से वो लोग जो 50, 60, 70 साल के हो गए, तो आपने जब साइंस पढ़ी होगी तो आप रेगुलर मैथ्स पढ़ते थे कि जब कंप्यूटर से पहले बाइनरी 1 0 1 0, तो वो पहले तो समझ ही नहीं आता था 1 0 क्या शुरू हो गया नया काम, लेकिन वो समझ में आना शुरू हो गया। और जब जब नई लैंग्वेजेस बनी कंप्यूटर्स के लिए, पहले समझ नहीं आता थी। और अब आजकल जैसे C++ आप में से बहुत से लोग पढ़ते हो, जो शुरू में पढ़ते उनको समझ में नहीं आती, ब्रैकेट क्या लग गई, ये क्या हो गया, क्या हो रहा है। आस्ते 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 जाके समझ आती है। तो हमारी समझ उस लेवल तक पहुंचे जहां के हम रियलाइज करें कि कई चीजें जो हम कभी समझ नहीं सकेंगे। तो अगर उस लेवल तक पहुंच जाएंगे तो हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में ज्यादा होगा। हमें यह समझ आएगी कोई हायर पावर है जिसके बहाने में सब कुछ चलता है, ये उनकी समझ में, हमारी समझ में नहीं आ सकता। तो यहां पर यही फरमा रहे कि जानत दुख सुख सब जन के तुम, के हर एक जीव के दुख क्या है, सुख क्या आप जानते, क्योंकि आपको उनके पुराने कर्म भी पता है, आपको पता है उनके साथ इस जिंदगी में क्या होना है और आगे उनके साथ क्या होना है, ये भी आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि आगे तो वही होना है जो आपने करवाना है। तो सुख कर कहां कहो, तो वो कह रहे हैं कि मैं सुख के लिए बार 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 आपको क्यों बोलूं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे लिए ठीक क्या है, और जो आपके बहाने में मेरे लिए ठीक है वही मेरे लिए सुख है। हम लोग तो यही सोचते हैं ना, जो हम सोचते हैं ये हो वो होगा तब हम सुखी रहेंगे। अगर एक नौजवान है, अगर उसकी शादी नहीं हो रही, वो सोच रहा मेरी शादी होगी तभी मैं सुखी हूंगा, और जब उसकी शादी है उसको लगता है मेरे बच्चे होंगे तभी मैं सुखी हूंगा। तो हम सोसाइटी में जहां रहते हैं उसके नॉर्म्स के लिहाज से चीजें मांगते हैं, क्या क्या हमारी जिंदगी में हो रहा है। लेकिन पिता परमेश्वर को मालूम है कि हमारी शादी होनी है कि नहीं होनी, हमारे बच्चे होने हैं कि नहीं होने, तो उनको मालूम है। और उस बहाने में जो इंसान रहते हैं वही सुखी रहते हैं, नहीं तो इंसान हलचल में डूबा रहता है। तो यहां संत सूरदास जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर हर एक जीव के बारे में सब कुछ जानते हैं, और यही समझ वो हमें दे रहे हैं। और वो कैसे रखते हैं ये आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कभू भोजन लहू कृपा नदी। आप कृपा करने वाले हो, आप कभी मुझे अगर भोजन दो तो भी ठीक है, और कभू भूख सहूं, तो कभी मेरे को अगर भूख लगती है तो वो भी ठीक है, कि कभी खाने को मिल गया तो भी ठीक है, अगर नहीं खाने को मिला वो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी आपकी रजा है। जब आप चाहोगे फाइनेंशियल स्टेट अच्छी हो जाती है, जब आपको लगे कि भाई ये स्टेट ठीक नहीं और गरीबी की स्टेट ठीक है, तो वो भी ठीक है। वो फरमा रहे हैं कि कबू भोजन लहूं कृपा नदी, कि आप कृपा करने वाले हो, आप तो हर समय कृपा करते रहते हो, आपकी ग्रेस हर समय हमारे साथ रहती है। क्योंकि पिता परमेश्वर तो यही चाहता है कि हम सबके लिए जो बेहतर है वो हो। तो एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि अगर कभी खाना मिले तो भी ठीक है, भूख लगे तो भी ठीक है, और आगे फरमाएं कभू चढ़ूं तुरंग महागज, कि कभी मैं हाथी के ऊपर चढ़ा हुआ हूं। हाथी के ऊपर कौन चढ़ता है? पुराने समय तो राजा महाराजा ही चढ़ते थे, आम इंसान तो घोड़ी पे जाता है शादी के लिए, मगर प्रिंस वगैरह ही होते हैं जो हाथी के ऊपर आते हैं शादी के टाइम पर। तो हाथी के ऊपर चढ़ना अपने आप को एलिवेटेड पोजीशन में मानना है। तो फरमा रहे कि कभू चढ़ूं तुरंग महागज, कभू भार बहूं, तो कभी जैसे गधा अपने ऊपर भार लेके घूमता है, कभी मेरी हाल वो हो कि कभी तो मुझे आपने राजा महाराजा का रूप दे दिया और कभी मुझे गधे का रूप दे दिया, तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपकी रजा है कि आप जिस हाल में मुझे रखो उस हाल में मैं रहूं। यही बार बार बार
संत सूरदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि हम अपने मन के कहे में ना आए। हम ये ना सोचें कि जो हमारा मन हमारे अंदर डिजायर्स भेज देता है उनको पूरा करेंगे तो हम सुखी रहेंगे। क्योंकि मन क्या है, अगर एक इच्छा हमारी पूरी होगी तो वो कोई और भेज देगा, जब वो इच्छा पूरी होगी तो कुछ और हमें चाहिए। अब जब पैसे इंसान के पास कम थे तो सोचता था पैदल मुझे कहाँ पे जाना है, बाइसिकल हो जाए तो बहुत अच्छा है। जब बाइसिकल हो जाती है तो लगता है अब तो स्कूटर चाहिए, तो स्कूटर हो जाए तो लगता है कार चाहिए। आस्ते 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 इच्छा बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और शुरू में जब कुछ हम चाहते हैं मिलता है हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके हम यूज्ड हो जाते हैं, फिर लगता है हाँ ये तो अब है ही हमारे पास, कुछ और चाहिए। तो इच्छाएं इंसान की कभी पूरी नहीं होती, और जो लोग इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं वो कभी भी जिंदगी में सफल नहीं होते। हमें उस अवस्था में पहुंचना जबकि हमारी अंदर इच्छाएं बंद हो, कि पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता कहां से पाए, एक पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचकर। तो यही समझा रहे हैं कि उनके दासपन के मैं रहूं, उनके अंग संग रहूं, ताकि सच्चाई मुझे मिलती रहे, मेरा ध्यान सच्चाई की ओर हो और मैं अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा सकूं, तभी मैं आपको पा सकूंगा हे पिता परमेश्वर। यही प्रार्थना यहां की जा रही है। तो हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि हमें पिछली सेंचुरी के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में रहने का मौका मिला। वो भाई बहन जिनका पूरा विश्वास अपने सदगुरु में है वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे और जल्दी पहुंचेंगे। एक बार हमें नाम की देन एक ऐसे पूर्ण महापुरुष से मिल गई तो हम अपनी मंजिल तक तो जरूर पहुंचेंगे, लेकिन कितना जल्दी पहुंचते हैं ये हम पर निर्भर है। किस किस्म की हम अपनी जिंदगी बनाते हैं, कैसे हम जीते हैं, किस और हम ध्यान देते हैं, इसका असर हमारी अंदरूनी यात्रा पर पड़ता है। उनकी मदद तो हर समय हम सबके लिए है, लेकिन कितने भाई बहन हैं जो उनकी मदद सही तरीके से लेते हैं। तो ये हम पर निर्भर है कि उनकी मदद हम अपनी जिंदगी में कैसे डालें। तो यहां पर हमें संत सूरदास जी महाराज ये 4 लफ्जों में बेसिक समझा रहे हैं कि जैसे राखो तैसे रहो। वो यही समझा रहे हैं कि जिंदगी में आप हलचल पैदा मत करो, जिस हाल में हो उसमें सुखी रहो, खुश रहो, तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। उस हाल में सुखी रहने के लिए पिता परमेश्वर में यकीन होगा, तभी हम सुखी रहेंगे। तो जिसका यकीन पिता परमेश्वर में हो, जिसका लगाव पिता परमेश्वर से हो, जो हर समय यही जाने कि उसकी जिंदगी बेहतर से बेहतर हो रही है, उसमें हलचल नहीं होगी, जिसमें हलचल नहीं होगी वो शांत होगा। जो शांत होगा उसका ध्यान अंदर की ओर टिकेगा, उसका सिमरन भी सही चलेगा, उसके अभ्यास भी अच्छे होंगे, वो शरीर से ऊपर उठ पाएगा, अंदर की यात्रा पर जा पाएगा, और जो अपने सदगुरु के साथ अंदर की यात्रा पर जा पाएगा, जो उनके नूरी स्वरूप तक पहुंचेगा, तभी वो हमें पिंड से अण्ड में, अण्ड से ब्रह्मांड में, उसको पार करते हुए पार ब्रह्म में, और उसको पार कर सचखंड में ले जाएंगे। और हमारे ऊपर ये जो आवन चढ़े हैं, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मांडी शरीर, पार ब्रह्मांडी शरीर, ये सब परे होंगे, हम अपनी निरोल अवस्था में पहुंचेंगे, तो वहां हम उनमें लीन होंगे और फिर वो हमें पिता परमेश्वर में लीन करा देंगे। तो इसी मकसद को पूरा करने के लिए हम सब इस धरती पर आए हैं।
तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डले सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।